पर उन्हें क्या पता कि जिन लोगों को वो अपना परिवार कहते थे, वही लोग उनकी मौत के बाद इस हद तक गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वीर ने कभी उन लोगों को अपना नहीं माना। अगर वाकई में वो लोग किसी मुसीबत में होते और उन लोगों को पैसों की जरूरत होती, तो वीर कुछ भी करके उन लोगों की मदद करता, फिर चाहे उसके लिए उसे ये हवेली ही क्यों न बेचनी पड़ती। लेकिन घर के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों और उनकी लाइफस्टाइल को देखकर वीर ये बात दावे से कह सकता है कि उन लोगों को कहीं से भी पैसों की कमी नहीं है। और तो और कंपनी को बेचने के बाद उन सभी को करोड़ों का फायदा हुआ था, जिसमें से उन्होंने वीर और उसके परिवार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। तो फिर कैसे अचानक से उनके पास पैसों की इतनी दिक्कत कैसे हो गई कि वो लोग इस हवेली को बेचने के पीछे पड़ गए। बात साफ है, विहान रहेजा की कंपनी की तरह वो लोग इस हवेली पर भी कब्जा करना चाहते हैं और वीर ने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत में ऐसा होने नहीं देगा। कुछ देर तक बहसबाजी करने के बाद वीर के रिश्तेदारों ने उसके सामने बस दो ही रास्ते छोड़े, या तो वो उन सभी को 1-1 करोड़ रुपये दे दे या फिर 6 महीने के अंदर इस हवेली को बेच दे, नहीं तो वो लोग उसे कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। उन सभी के जाते ही प्रेरणा रोती हुई सोफे पर बैठ गई थी और बोली, मैं कितनी लाचार हो गई हूँ। जब उन लोगों ने कंपनी हड़पी, मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई और आज भी मैं अपने घर को बिकने से नहीं बचा पा रही हूँ। वीर की बहन अनुजा अभी भी डर के मारे अपनी माँ से चिपकी हुई थी। अपनी माँ को ऐसे टूटता हुआ देखकर वीर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे याद है जब उसके डैड जिंदा थे, तब कैसे वो उसकी माँ को रानियों की तरह रखते थे। उसकी माँ ने कभी खुद उठकर अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लिया, तो घर के बाकी और काम करना तो दूर की बात है। लेकिन विहान रहेजा के गुजर जाने के बाद उन्होंने न सिर्फ इस घर को संभाला, बल्कि खुद बाहर जाकर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली उसे कर ली। वीर जानता है कि उसकी माँ के लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी माँ के चेहरे पर एक शिकन नहीं देखी। लेकिन आज उन्हें इस तरह से टूटा हुआ देखकर वीर को बहुत दुख हो रहा था। अगर उसके रहते उसकी माँ को इतनी मुसीबतों का सामना करने पड़े, तो फिर उसके होने का फायदा ही क्या है। वीर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया और बोला, माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। भले ही आज डैड हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उन लोगों को किसी भी कीमत में इस घर को हड़पने नहीं दूंगा। मैं अभी विक्रम अंकल से इस बारे में बात करता हूँ। आप तब तक अंदर जाकर आराम करिए। इतना कहते ही वीर तुरंत ही अपने डैड के दोस्त एडवोकेट विक्रम को फोन लगाने लगा। एडवोकेट विक्रम न सिर्फ विहान रहेजा के अच्छे दोस्त थे, बल्कि उनकी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। इसलिए इस समय वीर को उनसे ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं लगा। फोन पर विक्रम से वीर से सबका हाल चाल पूछा और तब वीर ने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन दूसरी तरफ से विक्रम की बात सुनने के बाद वीर के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। विक्रम ने वीर को बताया कि उसके रिश्तेदार सही कह रहे हैं। कानूनन उन सभी इस हवेली पर पूरा ही कू है और अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी उनके सामने वही दो रास्ते छोड़ेगा जो उसके रिश्तेदारों ने उसके सामने छोड़े हैं। वीर को चिंता में देखकर प्रेरणा रहेजा ने उससे पूछा, वीर, क्या कहा एडवोकेट विक्रम ने? वीर ने मुस्कुराते हुए अपनी मां को आश्वासन दिया, कुछ नहीं मां, आप परेशान मत होइए। विक्रम अंकल ने बोला है कि इस मुसीबत का हल है। आप बस अनुजा का ध्यान रखिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर प्रेरणा रहेजा राहत की सांस ली। वो ये तो नहीं जानती कि वीर क्या करने वाला है, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि वीर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस कहानी को पूरी कर सके।